देखिए, आजकल हमें देखने को मिलता है कि लिव इन रिलेशनशिप का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपका भी कोई ना कोई रिश्तेदार है, आपके आपका भी कोई ना कोई दोस्त लिव इन रिलेशनशिप में रहता हुआ मिल ही जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है? जिनको इस बारे में नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए, जब कोई लड़का या लड़की एक-दूसरे के साथ बिना शादी किए एक-दूसरे के साथ रहते हैं और वो सारे संपूर्ण संबंध, ये सारे काम करते हैं जो एज़ अ हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि उनके बीच में लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब कोई लड़का-लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और इस पीरियड के दौरान उनके बीच में जो बच्चा पैदा होता है, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है या इल्लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है, यानी कि जायज़ बच्चा या नाजायज़ बच्चा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो भी कोई बच्चा पैदा होगा, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, यानी कि जायज़ बच्चा। और वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर पूरा-पूरा हक लेने के लिए वो आपकी प्रॉपर्टी में पूरा-पूरा अधिकार ले सकता है, उसका पूरा-पूरा राइट आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए, काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चे होंगे, उनका उनकी प्रॉपर्टी के अंदर उनका बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होता है, तो उसका पूरा-पूरा हक उनकी प्रॉपर्टी के अंदर शामिल हो जाता है और वो पूरा-पूरा उसका मेंटेन करने का पूरा-पूरा उनका अधिकार होता है। देखिए, पहले क्या होता था, जो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के दौरान बच्चे पैदा होते थे, उनको इल्लीजिटिमेट चाइल्ड माना जाता था और उनको प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई हक नहीं दिया जाता। ना ही पहले कोई ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते थे। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको आर्टिकल 21 आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, तो आप अपनी सक्षम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं पे भी कैसे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी घूम फिर कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कोई पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब एक लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद जब वो अलग होते हैं, क्या वो लड़की लड़के से मेंटेनेंस के लिए क्लेम भी कर सकती है? चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम हिंदू लोग की बात करें, जो हिंदू कस्टम, हिंदू रीति रिवाज के साथ जब किसी भी लड़के लड़की की शादी होती है और उसके बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो तब महिला अपने पति से मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल भी कर सकती है और तब तक कर सकती है जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती, तब तक वो अपने पति से मेंटेनेंस भी ले सकती है। लेकिन अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ पर वो लड़की उस लड़के से मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती, मेंटेनेंस का सूट फाइल नहीं कर सकती। देखो क्या होता है, कई बार लड़की लिव इन रिलेशनशिप निकलने के बाद लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाने के धमकी देती है। क्या वो लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा सकती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी लड़की जब लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में बंधी होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ मेंशन किया जाता है कि हम जो भी कुछ करेंगे अपनी सहमति, अपनी कंसेंट के साथ करेंगे। उसके ऊपर किसी का भी जोर दबाव नहीं होता है। अगर उस बेस के ऊपर अगर कोई भी लड़की किसी भी लड़के के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी कुछ होता है दोनों की सहमति, दोनों की कंसेंट के साथ किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक बता देता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप के रहने में जो बच्चा पैदा होता है, पत्नी उस बच्चे के लिए मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है और वहाँ पर पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। वहाँ पर आप मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते, किसी प्रकार से वहाँ पर आप मेंटेनेंस देने से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका राइट है, आपको वहाँ पर मेंटेनेंस हर हाल में पे करना ही। अगर पत्नी भी क्लेम नहीं करती है, तो बच्चा बड़ा होने के बाद भी अपना हक आपसे मांग सकता है, अपना अधिकार आपसे ले सकता है, क्योंकि उसको ये पूरा राइट है अपने अधिकार को लेने का। देखिए, काफी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल। चलिए मैं आपको एक चीज भी क्लियर कर देता हूँ, इस पे काफी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये किया है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की अपनी सहमति के साथ एक दूसरे के साथ आपस में रह सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है आपस में एक दूसरे के साथ रहने का। लेकिन शर्त यह है, दोनों बालिग होने चाहिए, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं एडवोकेट सुनील मलिक।